बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान के दो बड़े शहर, जिसमें एक दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का इस्लामाबाद और दूसरा पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर, वहाँ पर हमने सारा दिन जो मनाज़र देखे वो पाकिस्तान में कानून और इंसाफ के निज़ाम पर, पाकिस्तान की सियासी जमातों की मेचोरिटी पर, उनके तदब्बर पर बड़े गहरे सवाल उठाने वाले मनाज़र थे। आज इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में तोशाखाना केस में अदालत के सामने पेश होना था और उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। फ़र्द जुर्म आयद होने के लिए किसी भी मुल्ज़िम का ज़ाती हैसियत में पेश होना लाजमी होता है। इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि वो पेश होंगे 18 मार्च को इस्लामाबाद की अदालत में। उससे कबल आपको अगर ज़मान पार्क की जो सारी सूरत हाल रही और वहाँ पे जिस तरीके से पुलिस के ऊपर शेलिंग की गई, जिस तरीके से पुलिस का जो मौक़िफ़ था कि उनके ऊपर PTI के कारकुनों की जानिब से पेट्रोल बम्स जो हैं वो फेंके गए, पुलिस की बहुत सारी गाड़ियाँ जलाई गईं और दर्जनों पुलिस एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए, यानी कि तकरीबन 60 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं ज़ख्मी हुए। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पुलिस और पंजाब हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा तय पाया लाहौर हाई कोर्ट में। उस मुआहदे के मुताबिक जो तकमील थी वारंट्स की, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ताउन करना था और जो 13 और 14 को वहाँ पर जो कुछ हुआ पुलिस और कारकुनों के माबैन, उसकी तफ्तीश में भी उन्होंने सहूलतकारी जो है वो करनी थी। और वहाँ पर इमरान किशोर साहब जो है उनको फोकल पर्सन पुलिस की जानिब से बनाया गया। आज इमरान खान साहब जब लाहौर से रवाना हुए इस्लामाबाद की अदालत में पेश होने के लिए, उनकी रवानगी के कुछ ही देर बाद पंजाब पुलिस ने एक सर्च वारंट हासिल किया। वारंट जो है उसको लेके वो ज़मान पार्क पहुँचे। उनके साथ एंटी इंक्रोचमेंट जो तजावज़ात को ख़त्म करने वाला इदारा है, उनकी गाड़ियाँ भी थीं, उनके मुलाजमीन भी थे, पुलिस एहलकार भी थे, लेडी पुलिस अफसरान भी थीं। और वहाँ पर इमरान खान साहब का जो घर है ज़मान पार्क में, उसका गेट तोड़ा गया और जो कारकुन थे बाहर ज़मान पार्क के, जिन्होंने बड़े दिनों से वहाँ पे कैंप्स लगाए हुए थे, और निगरान वज़ीरे जो इतलात हैं पंजाब के आमिर मीर साहब, उन्होंने कहा और IG पंजाब ने भी कहा कि ये नो गो एरिया बना हुआ है। सो उस नो गो एरिया को साफ़ करने के लिए इमरान खान साहब की रवानगी के बाद वहाँ पर एक ऑपरेशन किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये दावा कर रही है कि वहाँ पर सिर्फ बुशरा बेगम जो कि अहलिया इमरान खान साहब की, वो और उनके ज़ाती मुलाजमीन थे घर में, और कोई और लोग नहीं थे। पुलिस ने और पंजाब हुकूमत ने चादर और चार दीवारी को पामाल किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह तो मामला हो गया जनाब ज़मान पार्क का। वहाँ पे आज हमने देखा कि लाठी चार्ज भी हुआ उन कारकुनों के ऊपर जो मज़ाहमत कर रहे थे और कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहे थे, क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे दफ़ा 144 का ऐलान भी किया। हुकूमत की तरफ से वहाँ पर दफ़ा 144 का निफाज किया गया था। लाउड स्पीकर्स पर ऐलानात किए जाते रहे कि कारकुन यहाँ से मुंतशिर हो जाए। वहाँ पे हमने देखा कि जो PTI के कारकुन हैं उन्होंने किस तरीके से अपने कैंप्स बनाए हुए हैं, किस तरीके से मतलब एक रुकावट के बाद दूसरी रुकावट, तो उन तमाम रुकावटों को, उन तमाम तजावज़ात को आज पुलिस ने कुछ घंटों का जो ऑपरेशन था वो करके साफ़ कर दिया है। ये दावा है जनाब पंजाब हुकूमत का। और पंजाब हुकूमत ये भी कह रही है कि हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। जो मुआहदा हुआ था वो वारंट की तकमील और 13 और 14 की जो शब थी और वहाँ का जो दिन था उसमें होने वाले वाक़यात की तफ्तीश के हवाले से था, और ये जो सर्च वारंट है ये कानूनी था, इसमें कोई गैर कानूनी हरकत नहीं की गई। इमरान खान साहब एक रैली के हमरा इस्लामाबाद पहुँचे। एक रास्ता तय हुआ था, यहाँ से भी कोर्ट्स के अहकामात थे कि इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर TORs तय कर ले, SOPs बना लें, और इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है, लाहौर की अदालत ने भी ये कहा था और यहाँ की अदालतों ने भी ये कहा था, और जाहिर है सिक्योरिटी इंतज़ामिया और पुलिस की जिम्मेदारी होती है। इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद में दाखिल हुए, उसके बाद जब वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल करीब थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से पथराव शुरू हो गया पुलिस एहलकारों के ऊपर जो वहाँ पर मौजूद थे, और बड़ी ही तशवीशनाक बातें इन सारे झड़पों में और इन सारे मनाजर में आपको नज़र आती हैं। और पुलिस ने यह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया कि PTI के कारकुनों के पास आंसू गैस के शेल थे, और ये अनोखा वाक़या है कि जहाँ पे कारकुनों की जानिब से जिनको मुंतशिर करने की कोशिश कर रही थी पुलिस, तो ये जो शेल हैं वो पुलिस पर बरसाए जा रहे थे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दरवाज़ा
पीटीआई के कारकुनों ने तोड़ दिया। इमरान खान साहब ने कई घंटे इंतज़ार किया। उनकी और असद उमर साहब की एक मुबैना गुफ्तगू भी सामने है जिसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे 5 घंटे लगे हैं, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे अंदर नहीं आने दिया जा रहा। अब ये मौक़िफ़ बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ पीटीआई ये कहती है कि हुकूमत मुझे हर हाल में गिरफ्तार करना चाहती है, यानी कि इमरान खान साहब को। वो ये भी कहते हैं कि नाअहल कराना चाहते हैं और ज़ाहिर है नाअहली के लिए अदालतों में इमरान खान साहब का पेश होना बड़ा ज़रूरी है। तो फिर पुलिस या हुकूमत इमरान खान साहब को पेश होने से क्यों कर रोकेगी? जो दावा है इस वक्त की मौजूदा हुकूमत का मरकज़ में, वो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब ने और उनके कारकुनों ने जानबूझकर ये सूरत हाल पैदा की ताकि वो हाजिर ना हों। बहरहाल जी, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो मैदान जंग बना हुआ था उसके बाद वकला गए, उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि इमरान खान साहब जो हैं उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा, और उसके बाद ये दरख्वास्त दी गई कि गाड़ी में आकर उनसे जो स्टाफ है अदालत का वो उनकी हाज़िरी लगवा ले। तो ये सारा दिन ये मामला रहा और मगरब के बाद तक की ये सूरत हाल रही। अब जो सवाल ये है कि हुकूमत और हर शख्स ये कहता है कि इमरान खान साहब अपने आप को रूल ऑफ लॉ की ब्रीचिंग करते करते, तबलीग करते करते अपने आप को उससे अबव समझते हैं, ऊपर समझते हैं कानून से और निज़ाम से। इसके बावजूद इमरान खान साहब को अपनी मर्जी के तमाम रिलीफ मिल रहे हैं, रिलीफ पर रिलीफ मिल रहा है। अदालतें चाहे वो लाहौर में हों, यहाँ पे बैंकिंग कोर्ट्स हों, आला अदलिया हो, हर तरह का रिलीफ इमरान खान साहब को मिल रहा है। और अब ये कहा जा रहा है जी कि पहले वो इस्टेब्लिशमेंट के लाडले थे, अब वो अदलिया के लाडले हैं। इस सारे सिनेरियो में नुकसान किसका हो रहा है? ये जो मनाजर हैं, जिस तरीके से पुलिस पर तशद्दुद किया गया, जिस तरीके से आज हमने देखा कि कारकुनों ने जितनी नफरत का इजहार किया, और फिर ये जो बीच में गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र आता है, तो ये सारा मामला क्या है? सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगी फवाद चौधरी साहब से, लेकिन उससे पहले आपसे बाकी मेहमानों का तारुफ करवा देते जी। हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब, फिर दोस्त शमीम नकवी साहब तहरीक इंसाफ से होंगे हमारे साथ, मुजम्मल सरवर्दी साहब सीनियर तजियाकार हैं, और आरिफ चौधरी साहब मारूफ माहिर कानून हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो यही बताइए कि जो ज़मान पार्क में होने वाले वाक़यात पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान और वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि कोई मुआहदे का ताल्लुक़ नहीं है और पीटीआई जो है वो एक अलग सर्च वारंट को, जो पहले से जारी हुए वे वारंट हैं, उनकी तामील के साथ कंफ्यूज कर रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो आईजी है, मैंने तो इतना झूठा कभी ग्रेड 22 का अफसर देखा ही नहीं। ये सारे लोग जो हैं वो ना, इनमें बेसिकली ये जो लोग हैं सारे इकट्ठे हुए हैं सिर्फ अपनी नौकरियां, नीचे पुलिस वालों को भी इन्होंने मुसीबत डाली हुई है, अपनी वफादारी साबित करने में लगे रहते हैं। इनके तो हाथ खून से रंगे हुए हैं और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह उसका हिसाब होगा। दूसरी बात यह है कि ये इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, इन्होंने आज कल इलेक्शन है, हर जगह इस तरह के कैंप्स लगे हुए हैं और लोगों की एक एक्टिविटी हो रही है, उसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा। जब तक पुलिस इंटरवीन नहीं करती है हर चीज बिल्कुल सही रहती है। जब ये ऑपरेशन करते हैं, लोगों को मारते हैं, पूरी दुनिया में आज इन्होंने तमाशा किया है। एक अकेली पर्दादार खातून घर में थी, इन्होंने उसके ऊपर ये हमला किया, चादर चार दीवारी जो है उसको पामाल किया, पाकिस्तान की आइन को पामाल किया, पाकिस्तान की अदालतों के फैसले को मजाक के तौर के ऊपर ट्रीट किया गया और उनको जूते की नोक पे रखा। ये इस हुकूमत ने किया हुआ है। आइन कोई पाकिस्तान में नहीं रह गया, कानून कोई नहीं रह गया। आते हैं, लोगों को जाके शेलिंग करते हैं, लोगों के सर फाड़ते हैं, बच्चों को उठा के ले जाते हैं। अभी भी आप देखिए, इन्होंने बच्चों को उठा के बंद कर दिया है। लेकिन जो दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब, ये आप लोगों के ग्रीवियंसेस हैं, जो दूसरी जानिब की गुफ्तगू है, अगर आप वो मौक़िफ़ सुने, जिस तरीके के मनाजर देखने को मिले, पेट्रोल बम्स बना के पीटीआई के कारकुनों ने, फिर जिस तरीके से डंडा बरदार फोर्स थी वहाँ पे, ऐसे लग रहा था कि कुछ ट्रेंड लोग हैं जो पुलिस के सामने इस तरह से मज़ाहमत कर रहे हैं। तो ये कारकुनों के पास इतनी सारी चीज़ें कैसे आईं, और क्या आपकी जो क़यादत है उसके इल्म में था कि कारकुन जो हैं उनके पास ये सारी चीज़ें, जिसके क्योंकि पुलिस तो बगैर असलहे की आई थी और आगे से उनके ऊपर ऐसे हमले हो रहे थे? देखिए, अहमकाना बात है ना, अगर आईजी जो है वो प्लास्टिक की बोतलों में तेल भर के बैठा हुआ है, इसका मतलब है उसको ये बेसिक चीज भी नहीं पता कि पेट्रोल बम शीशे की बोतलों में बनते हैं, ये प्लास्टिक की बोतलों में नहीं बनते। ये बच्चों को भी पता है। फलस्तीन में जब इजरायली फौजियों के खिलाफ वो पेट्रोल बम, उनको जिसको पेट्रोल बम कहते रहते हैं, बेचारे लाचार मजबूर
एक तरफ SMGs हैं, एक तरफ ये सारी किटों के साथ लोग आते हैं, और दूसरी तरफ ये जो पुलिस वाले जो है इनके साथ जुल्म हो रहा है और हमारे लोगों के ऊपर ये जुल्म करने के लिए भेजते हैं। तो वो आप सामने देख लें कि जो हालात हैं, और ये जो एक अनफॉर्चुनेट है जो कुछ उन्होंने किया। सही। अच्छा, एक और चीज़ भी बताइए कि जो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस के हवाले से पहले भी एक कंट्रोवर्सी थी, वो तो चलें क्लियर होगी, और IG पंजाब ने भी और गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला ने भी उसको क्लियर किया। आज हमने एक और बात सुनी कि जो शेलिंग आंसू गैस के जो शेल थे कारकुनों के पास, वो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस के लाए हुए शेल्स थे, तो इस पे क्या कहेंगे आप? मुझे आप बताइए कि क्या पाकिस्तान को हमने इस तरह से डिवाइड करना चाहते हैं जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं? कभी गिलगित बल्तिस्तान कह देते हैं, कभी ये कह देते हैं कि ये पख्तूनों ने किया है, कभी कह देते हैं कुछ किया है। ये पूरे पाकिस्तान को एथनिक लाइंस के ऊपर और उस तरह कर रहे हैं, ये बड़ी ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान के। जी, आखिरी में आपसे सवाल करना चाहूँगी फवाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब एक तरफ कहते हैं मैं रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करता हूँ, उनकी सारी जो सियासी उनका जो बयानिया उसमें हमेशा उन्होंने कहा कि इंसाफ के दो नहीं एक निज़ाम होना चाहिए, उन्होंने पेश होना है, उन्होंने ये फैसला किया हुआ है, और कारकुनों की वजह से ये सारा का सारा मामला इसमें हमेशा कोई ना कोई रुकावट पैदा हो रही है। तो आप लोग अपने कारकुनों को अगर बुला नहीं रहे, आप कहते हैं हम नहीं बुला रहे, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों का दावा कि नहीं आप लोग बुलाते हैं, आपके ऑफिशियल अकाउंट से भी कहा जाता है, आप तकरीरों में भी कहते हैं, कैंपेन्स भी चलाते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट पहुँचें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचें, लेकिन बहरहाल अगर आप नहीं बुलाते, वो अपनी मर्जी से आते हैं, आप लोग उनको मना क्यों नहीं करते ताकि ये मामला ज़रा स्मूथ हो जाएँ और जिस तरीके का क्यास बना हुआ ये ख़त्म हो जाए? ये बात ये है कि कारकुन जब इमरान खान निकलते हैं लोग निकलेंगे, इसके बजाय आप इसको इस तरह से क्यों नहीं कर लेती हैं कि आप ये हाजिरियां और इस तरह की अननेसेसरी जो उनका एक्सपोजर है उसको कम करके आप वीडियो लिंक में क्यों नहीं कर देते? आप एक प्रोसेस क्यों नहीं बना लेते कि इमरान खान को इस तरह से एक्सपोज ना किया जाए? जब इमरान खान के कद का लीडर निकलेगा, जाहिर है लोग निकलेंगे उसके साथ, ये तो नहीं हो सकता कि वो अकेले चले। जी, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी, इमरान खान साहब के कद का लीडर निकलेगा तो जाहिर है लोग बाहर आएंगे, SOPs बना लिए जाए इमरान खान साहब के लिए, फवाद चौधरी साहब का कहना है। मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आरिफ चौधरी साहब और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, क्योंकि ज़ाहिर है आपका ताल्लुक जो है वो इस लीगल फ्रेटर्निटी के साथ है, जिसके ऊपर आज बड़े सवाल हो रहे हैं अदालतों के हाथे में जो हो रहा है। कामरान मुर्तज़ा साहब, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जनाब कि आपको SOP बना लें, इमरान खान साहब को इस्तिस्ना दे दें पर्सनल हेयरिंग से, अगर उनकी हेयरिंग की वजह से इतने मसले पैदा हो रहे हैं। कामरान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, कामरान साहब तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही। आरिफ चौधरी साहब, इसका जवाब आप दे दीजिए। देखें, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने अपनी आंखों से जो मंजर सुबह देखा लाहौर के बारे में, तो चलो टेलीविजन पे हमने जो देखा नजर आया, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर मकसद कानून की अमलदारी थी और मकसद सिर्फ ये था कि इमरान खान अदालत में पेश हो जाए, तो फिर सुबह आज कर्फ्यू लगाने की तो कोई समय नहीं आती। और मीडिया पे रैलीज का कहना कि जी रैलीज नहीं दिखाई जा सकेगी, और जिस तरह चैनल जो थे उन पे कई चैनल जो थे उनको बाकायदा ऑफ एयर किया गया खास वक्त के लिए, और इसके साथ साथ ये किया गया कि हर जगह यानी इतनी रुकावटें खड़ी की गई और इस तरह लगा था कि बिल्कुल कियामत का मंजर है। और दूसरी बात आपसे मैं ये अर्ज करूं कि अगर सिर्फ हाजिरी मकसूद थी और जो आपने देख लिया, नहीं, वो आप तो माहिर कानून है, मुझे ये भी बताएं, तो हाजिरी तो ज़ाहिर फर्द जुर्म के लिए उनको ज़ाती हैसियत में पेश होना था। एक तरफ वो कहते हैं कि मेरे ऊपर हमला हो सकता है, लोगों के नाम भी लेते हैं कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ है, सिक्योरिटी के थ्रेट्स भी हैं। अपने कारकुनों को मना करना ज़्यादा आसान है या रियासत की मशीनरी को ये कहना है कि आप बिल्कुल हट जाएं और बिल्कुल कोई चीज़ ना करें, ये ज़्यादा आसान बात है? मैं आपसे एक अर्ज करूं कि कोई भी पॉलिटिशियन जो है जब आता है, ये पहली नहीं, इससे पहले नवाज शरीफ साहब आते रहे तो वो अकेले नहीं आते थे। अगर मरियम नवाज साहबा आती थी तो वो अकेली नहीं आती थी। अब जितना मैक्सिमम हो सकता है। और सिर्फ बात मुझे मुकम्मल करने दे कि अगर मकसद यही था तो फिर वीडियो लिंक पे बात हो सकती थी। उनको ला के फिर आज भी तो अदालत के अंदर वो दाखिल नहीं हो सके। तो आप मुझे जरा उस वक्त के जरा बयानात इनके देखे टेलीविजन के ऊपर। कामरान साहब, आपको आवाज अब आ रही है? जी कामरान साहब,
कामरान साहब जो हैं, आप उनको एक दफ़ा कॉल करके कहिए कि ही इज़ लाइव एंड ऑन एयर। आप उनको बताइए कि हम उनसे बात करना चाह रहे हैं। मुजम्मिल सरवर्दी साहब, ये पहले अनोखी बात नहीं हो रही कि इमरान खान के साथ कारकुन आ रहे हैं। आरिफ चौधरी साहब कह रहे हैं और पीटीआई भी कह रही है। आज मैं रऊफ़ हसन साहब को सुन रही थी एक चैनल पे, वो भी कह रहे थे कि मरियम बीबी भी आती थी, बड़े लोग आते थे। सर, तो क्या मसला है? पुलिस क्यों कर्फ्यू नाफिज करने के ऊपर लगी हुई थी? क्यों पेमरा कह रहा था कि आपने कवर नहीं करनी रैली? पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है ना, ये यकसा निज़ाम इंसाफ के असूल पर कायम है। इसमें ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ये अदालतें बंद कर दी जाएं और सबको वीडियो लिंक की सहूलत दे दी जाए। मैं भी अपने घर से वीडियो लिंक पे अदालत को ज्वाइन करूं और जजेस अपने घर से बैठ के फैसले करें। ये इतनी बड़ी बड़ी अदालतें रखने की क्या जरूरत है? बंद कर दी जाएंगी अदालतें। फूड पांडा वाला निजाम होना चाहिए। घर पे जैसे खाना डिलीवर हो जाता है, वैसे घर पे जस्टिस डिलीवर हो जाए। ये इमरान खान के लिए वीडियो लिंक क्यों हो? ये तो यकसा निजाम इंसाफ की नफी हो जाएगी ना। सराजदीन और मराजदीन तो सुबह कटहरे में खलो के अपनी हाजिरी लगवाएं और अपनी फर्द जुर्म लगवाएं, और इमरान खान अपनी लैंड क्रूजर में बैठ के हाजिरी लगाए। ये क्यों होगा? क्या मकबूलियत आपको कानून से मुबर्रा करती है? मेरा आरिफ चौधरी साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब से सवाल है, क्या किसी के पास 10,000 आदमी है या 20,000 आदमी है, तो वो इस बात का उसको लाइसेंस देता है क्योंकि वो 20,000 आदमी अदालत में ला सकता है? लिहाजा अदालतों को उसका एहतराम करना चाहिए। लिहाजा अदालतों को उसे वीडियो लिंक की सहूलत देनी चाहिए। लिहाजा अदालतों को उसे नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि उसकी फॉलोइंग है। ये जो मकबूलियत है, क्या यकसा निजाम इंसाफ को के रेड लाइन को, बैरियर को क्रॉस कर लेती है, या वो उस पे आके? ठीक है, मैं जरा क्विकली फिर दोस्त शमीम नकवी साहब, आरिफ नकवी साहब, मैं वापस आती हूँ। सर, एक प्रोग्राम का डेकोरम होता है, आप भी थोड़ा सा ताउन कर दीजिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं। आप हमारे साथ हैं, अभी हमने आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं और आपको ये लम्हा अपना कॉमेंट पूरा करने का जरूर मिलेगा। आप ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। पहले मेरा ख्याल है मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब आपकी तरफ आ जाऊँ। पहले सेगमेंट में आप अपना कमेंट हमें दे नहीं सके। बताइए, अब इमरान खान साहब के लिए अलग से कोई निज़ाम बना लें? वो खुद कहते थे रूल ऑफ लॉ, सबके लिए एक जैसा निज़ाम, इंसाफ का एक निज़ाम। अब उनके लिए अलग चाहिए सारा कुछ? उनको बिल्कुल नहीं चाहिए। पाकिस्तान में एक ही निज़ाम, और जहाँ जहाँ माजी होंगी इस निज़ाम की धुकियाँ लाई गई, उन लोगों के ऊपर ही। लेकिन एक चीज की बता बात है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी है। स्टेट हैज इमरान खान पे हमला हो चुका है और हमला हो जाने के बाद आज तक कोई कातिल पकड़े नहीं गए। CIT की इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट मैनर चाहिए। जिन लोगों के नाम पे FIR कटवाई गई है, कटवाने की कोशिश की जा रही थी, वो सब आजाद हैं। उनमें से किसी एक आदमी को भी इस वक्त पुलिस ने रिमांड में नहीं लिया, कस्टडी में, और वो बड़े ताकतवर लोग, और इतने ताकतवर लोग हैं कि वो ऐसे लोग हैं जब भुट्टो मरते हैं, मारा जाते हैं पुलिस के हाथों। तो नकवी साहब जो इसमें कारकुनों को मना करना है, वो क्यों इतनी बड़ी डील है? ये कैसे कारकुन है जो लीडर की बात नहीं सुनेंगे? जी, मैं इमरान खान का कारकुन हूँ। मुझे इमरान खान मना करेंगे भी तब भी मैं नहीं रुकूंगा। क्यों नहीं रुकूंगा वो सुन लीजिए। मुझे पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा असासा इन वक्त इमरान खान है। इमरान खान का कोई लेबल बदल नहीं है। इमरान खान की जान को खतरा है और मैंने अपनी जान देकर उसकी जान को बचाना है। ठीक है, तो मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। सही। कामरान मुर्तजा साहब, आप लोगों के ऊपर इतनी ज्यादा तनकीद, यानी कि हुकूमत पे तनकीद हो रही है, क्यों पुलिस जो है वो इतना ज्यादा रास्ते बंद करके पेमरा हमें कह रहे हैं कि आप रैलीज को कवर ना करें? क्या वजह ऐसी हो गई? इमरान खान साहब के साथ उनके कारकुन आना चाहते हैं, उनके कहने के बावजूद भी वो रुकते नहीं है। वैसे उन्होंने कहा तो नहीं है, लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं कहेंगे तो भी नहीं रुकेंगे। आप लोग क्यों इतना ज़्यादा ऐसी सूरत हाल पैदा कर देते हैं जिसके बाद ये जो एम्बैरसमेंट है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी होती है और हुकूमत को भी होती है?
इस तरह किया करेंगे कि जब हमारा कोई केस हुआ करेगा उसमें उसको कहेंगे अपने रिश्तेदारों, अजीज, कबीले सबको साथ ले आया करे और फिर जो है ना जाके पेशी किया करेंगे। तो इससे भी ज्यादा जो है ना वो इंशाल्लाह ताला जो है ना वो जलसे जुलूस के साथ जो है ना हम जाएंगे। और अगर कोई और भी कुछ चीज जो है ना वो इसमें साथ साथ ले जानी पड़ी तो वो भी ले जाया करेंगे। फिर यही हो सकता है ना जी। कोई इससे पहले भी जो है ना वो लीडर पेशियां भुगतते रहे हैं, कभी कभी इस तरह की कभी हरकतें भी हुई हैं। ये तो पहली दफा के घर नहीं, अगर उनके साथ लोग आते हैं जितने मर्जी आए, आप आने दो उनको, वो अंदर जाएंगे, हाजिरी लगवाएंगे। आप लोग जब रास्ते रोकते हैं, पुलिस वाले रास्ते रोकते हैं, ये पीटीआई का मौकफ है, इस वजह से सारा मैस क्रिएट होता है। बात ये है कि पिछली दफा हाईकोर्ट का गेट तोड़ा था या नहीं तोड़ा था? हाईकोर्ट के अंदर लोगों को मारकुटाई हुई थी या नहीं हुई? आज फिर गेट टूट गया, आज फिर मारकुटाई होगी, क्या फर्क पड़ा? फिर अल्लाह के फजल से फिर जो है ना गेट टूट गया। तो उसके लिए जब उसको चॉइस की कोर्ट जो है ना, उसकी पसंद की कोर्ट जो है ना वो भिजवा दें, ज़मान पार्क में बनवा दें। जरूरत क्या है कि वो एक जगह से तब्दील की थी ना कि जी उसकी गलियां जो ना तंग हैं, उसकी गलियां पतली हैं, मैं उसमें पतली गलियों में नहीं जा सकता हूँ। तो ये पतली गलियां नहीं, वो कह रहे हैं मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वहाँ मेरे पे हमला हो सकता है। मेरी भी तो बात सुन ले ना। ये हर आदमी जिसके खिलाफ कोई अच्छा बुरा केस होता है उसकी जिंदगी जो है उसके साथ जो है ना ये मसाइल लगे हुए होते हैं। और उसके ऊपर जो ना अगर वो ये सिर्फ ये कह दे कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, हमला है और मैं पतली गलियों में नहीं जा सकता, मगर उससे पहले वो 4 साल हुकूमत कर चुका हो, वो पतली गलियों को खुला ना कर सके, और उसके बाद जब उसकी अपनी बारी आए तो वो फिर ये कहे कि जी अब वो खुली गलियों वाली जगह पे मुझे जानी है, तो वो खुली गली वाली भी तोड़ दिया उसने गेट। अब उसका फिर आप ऐसे कर लीजिए कि फिर उसके ज़मान पार्क में जो है ना वो भिजवा तो सर कर देना। अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि इस्तिस्ना दे दें, आप लोग एग्जेम्प्ट कर दें, क्यों आप लोग बज़िद हैं? फिर तो जो बदमाशी करेगा उसको जो है ना एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, आरिफ चौधरी साहब आप कमेंट करना चाह रहे थे और कामरान साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, इस पे कमेंट कर। जो जिस तरह से करेगा जोर से आएगा, वो कहेगा मुझे, मैं क्योंकि मेरे साथ लोग ज्यादा आते हैं, ठीक है, है, तो इसलिए मुझे एग्जेम्प्ट। बिल्कुल ठीक है जी आरिफ साहब। देखिए बात यह है कि जिस तरह का सिस्टम हमारे यहाँ चल गया है, इसको कोई भी, मैं नहीं समझता कि इस पर खुश हो, लेकिन असल बात क्या है, मैंने जो बात की थी ना वीडियो की, मैं खास तौर पे जो इतना बेचैन था कि मुझे, हालांकि नॉर्मली मैं इस मामले में दिलचस्पी नहीं लेता, कोई बात नहीं, हर बंदा अपनी बारी पे बात करे। मुजम्मल सोर वर्दी साहब की बात पे मुझे जवाब देना बनता था मेरा, क्योंकि वीडियो लिंक, ये जो नवीद है ना मुलजम, जिसने हमला किया था इमरान खान पर और उसके नतीजे में कुछ कोई कत्ल, शहीद भी हो गए मौके पे, और कुछ बहुत सारे लोग जख्मी हो गए, और इमरान खान जो थे वो उन्हें गोलियां लगी। वो नवीद जो है उसकी इस वजह से, चूंकि जान को खतरा कहा जा रहा है, उस नवीद की वीडियो लिंक पे हाजिरी होती है, वो उसे पेश नहीं किया जाता। यानी वीडियो लिंक मैंने इसलिए नहीं कहा कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट के तौर पर, वीडियो लिंक इस वजह से जो आज साहब ने सामना करना पड़ा, यानी अदालत इस बात पे कन्विंस होगी। इमरान खान तो गाड़ी पे बाहर मौजूद था, 4 घंटे वहां रहा, लेकिन अदालत को बिल आखिर ये करना पड़ा कि वो उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर दिया और वहां जाके भेज दिया पुलिस। लेकिन आरिफ चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि वो हुकूमत जो इतनी बेचैन है बकौल पीटीआई के कि ये मुझे हर सूरत गिरफ्तार करना चाहते हैं और गिरफ्तार करके कत्ल भी करना चाहते हैं, वो हुकूमत इमरान खान साहब को फर्द जुर्म आयद होने से क्यों रोकेगी, उनको क्यों रुकावट डालेगी? कोई इसकी मंतक को समझ आती है आपको? मैं अर्ज करूं कि कोई भी आज तक फर्द जुर्म में सजा नहीं हो सका। बात उनकी हर एक की कोशिश ये होती है, और ख़ास तौर पे इस हुकूमत की, कि फर्द जुर्म लगे या ना लगे, असल बात यह है कि वो गिरफ्तार हो जाए। और आज आप देखें, मैं आपको अर्ज करूं, जब मैं सुन रहा था ना वज़ीर दाखिला को, मैं तो उनकी पार्टी का नहीं हूँ, मेरा ना उनसे ताल्लुक है, मैं वज़ीर दाखिला की मैं बातें, मैं तो अपने दफ्तर में बैठ के, ये मेरा करीब दफ्तर है वहाँ, मैं तो सारी सुन रहा था, और इसी पे तवज्जो थी, काम और कौन कर रहा था। तो वहाँ हालत ये कहा जा रहा था कि जनाब अब पता नहीं पेश होंगे या नहीं होंगे, बाहर खड़े हैं। मकसद ये था कि हो सकता है कि वक्त गुजर गया, वो नहीं हुए ना अल्टीमेटली। मुजम्मिल सर वर्दी साहब, क्या हुकूमत वाकई चाहती थी कि वो ना हो? आरिफ साहब बात का वक्त सर हो गया, आपकी बात आ गई, आपने कह दी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। मुजम्मिल साहब, पहली बात तो ये है कि नवीद जेल में हाजिरी होती है, तो इमरान खान साहब भी जेल चले जाएं,
और फिर जेल से उनकी वीडियो लिंक पे हाजिरी हो जाएगी। पहले तो नवीद की तरह गिरफ्तार होकर जेल में चले जाए ना। कोई तो केस नवीद कंक्लूड तो होगा आजाद तो शहरी जेल है। में जाएंगे ना, वो यही तो कह रहे हैं नहीं, नवीद पे कोई केस कंक्लूड हो गया है, वो तो उसकी बेल नहीं हुई हुई ना, वो जेल में है। तो ये तो नवीद की मिसाल दी आजम ना नजीर तारड़ साहब कहते हैं, उस दिन हमारी मुलाकात हुई मुजम्मिल साहब, वो कह रहे थे, ये शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया था कि पहले तफ्तीश होगी और बाद गिरफ्तारी होगी। अच्छे बने हुए कह रहे नहीं, हम गिरफ्तारी करेंगे तफ्तीश से पहले, जैसे माजी की हुकूमत मैं तो रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ कि आरिफ साहब ने चूंकि नवीद को कंपेयर किया इमरान खान से, भाई और उसकी एक वजह खास ये है कि कंपैरेटिव एनालिसिस किया। मैं ये कह रहा हूँ कि नवीद जेल में है, इमरान खान साहब ये बात चले नहीं है, जाए। ये तो ऐसी बात नहीं है जो आप कह रहे हैं। आरिफ साहब लेट हिम स्पीक, आरिफ साहब लेट हिम स्पीक। मैं आपके पास आऊंगी, रिस्पांस ले लूंगी आपसे। जी कंपैरिजन, नवीद साहब तो पाबंदे सलासल है, जेल में है, उनकी जेल से हाजिरी होती है वीडियो लिंक में, वो सरकार की कस्टडी में है, वो सुप्रीडेंट जेल के कमरे में बैठ के जो है अपनी हाजिरी लगाते हैं। अच्छा, मुझे कहा जा रहा है कि वक्त कम रह जाएगा अगले सेगमेंट के लिए, जल्दी से एक ब्रेक ले लूं। मुजम्मिल साहब, वर्दी साहब इजाजत दीजिए, ब्रेक से वापस आते हैं। जी, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, यहीं से गुफ्तगू जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। जी, कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जो ज़मान पार्क में आज हुआ, जिसमें पीटीआई अब मुसलसल शोर कर रही है और कह रही है कि चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया पंजाब पुलिस ने भी और पंजाब हुकूमत ने भी, वहाँ पे निगरान सेटअप है। अब मैं कानूनी तौर पर पूछ रही हूँ, किस तरीके से आप देखते हैं? मालूम था उनको कि इमरान खान साहब लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकल गए हैं, फिर उसके फ़ौरन बाद सर्च वारंट बेशक था भी, लेके वहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत थी? पता था कि इससे मामलात ख़राब होंगे, एक बैड टेस्ट क्रिएट होगा। देखिए, इसके दो तीन पहलू हो सकते हैं। एक आप इखलाकी पहलू बना लीजिए, एक साबिक वज़ीर आज़म के घर का उसका पहलू बना लीजिए, मगर एक कानूनी पहलू, ये मतलब एक वकील के तौर पे मैं जब बात करूं, मेरे घर पे किसी को अगर कोई शुबा है कि कोई ऐसी चीज़ जायज़ नाजायज़ वहाँ पे मौजूद है, तो अगर किसी मैजिस्ट्रेट ने या किसी कोर्ट ने सर्च वारंट दे दिया है, तो फिर सर्च अगर हो जाएगी, तो मेरे पास अगर कोई आता, मैं तो उसको अपना घर आराम से सर्च करवा लेता। अगर कोई मुझे शक शुबा होता कि जी ये कोई गड़बड़ ना कर दें, तो मैं कहता कि सर्च वारंट के प्रोसेस में जो ना आप इतना कर लीजिए कि मेरे दाएं और बाएं वाले हमसायों को भी बुलवा लीजिए, या उसकी वीडियो वगैरह भी जो है ना वो, ताकि वो मैं कुछ चीज़ों को जिनको जो। अच्छा, मुझे जरा मौका दें नकवी साहब, ये जो कामरान साहब कह रहे हैं, हर बात में आगे से रेजिस्ट क्यों करती है पीटीआई, ताउन क्यों नहीं करते आप लोग? क्या वाला हुआ ना, हमने चमन जाना था उसी को। जी नकवी साहब, आवाज आ रही है मेरी? उसमें हुआ ये कि हमने, कामरान साहब आपकी ऑडियो हमारे बीच में आ रही है, यू आर ऑन एयर, हम लाइव हैं। जी मुजम्मिल साहब, आप इस पे जरा कमेंट कर दीजिए कि क्यों जरूरत थी पुलिस को आज ही ये काम करने की? लोगो एरिया बन गया ज़मान पार्क, 90 बन गया लाहौर का। पहले नवा कानून की कोई अमलदारी नहीं थी। आप देखें वहाँ से कालादम तंजीमों के लोगों की तस्वीरें आ रही हैं वहाँ के बाहर से, और फिर बड़े फख्र से कहा जा रहा है कि हमने उनको पीटीआई में शामिल कर लिया है। उस जो टीटीपी के लोग हैं और जो हैं, हमको एथनिक बात नहीं कर रहे, लेकिन आपने सेटली ट्रेंड जो अस्करियत पसंद लोग हैं वो आपने वहाँ जमा किए, बैरियर अपने लगा लिए, अपनी टेंट लगा लिए, एक अपनी सल्तनत बना ली जहाँ पर लॉ ऑफ लैंड तो लागू ही नहीं था, वो एक अपनी सल्तनत थी। तो मेरा ख्याल में रेट ऑफ द गवर्नमेंट और लॉ ऑफ लैंड वहाँ लागू करने के लिए वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल तो करना पड़ना था। ठीक है, अगर आप वो डिसमेंटल ना करते तो। आरिफ चौधरी साहब, जो साथ जुलूस आने की बात है वो तो चले समझ आती है अदालत में, लेकिन जो घर में आप किसी के वारंट लेके जाते हैं, तो आरिफ साहब वहां पे क्यों नहीं ताउन किया जाता और इस बात को इतना मेस क्यों क्रिएट किया जाता है? देखिए, पहली बात तो खुद कामरान साहब ने ही कह दी कि अगर कोई मेरे घर आता और मुझे कहता कि मेरे पास सर्च वारंट है तो मैं रजिस्ट ना करता, लेकिन जब घर में एक घर वाला है नहीं और उसकी अदम मौजूदगी का फायदा उठा के आप जा रहे हैं और इतनी फोर्स लेके जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर आपका क्या ख्याल है कि वहां क्या होगा? वहां तो लोग नहीं थे। लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं, ये सारे का सारा अमल जो है कानून से माबरा है, जो कुछ भी हो रहा है।
मेरे दोस्त ने एक बात फौरी तौर पर, वो एक जमाने में फिरका वारियत जब जोरों पर थी तो उस वक्त इस तरह के मुनाजरे होते थे कि बात को पकड़ के फौरी, अच्छा जी इसने ये कहा तो उसके ये मतलब होगा। मैंने ये बात जो की थी नवीद की, वो इसलिए की थी कि उसकी जान को खतरा है। ठीक है। मकसद ये था कि जेल में होना या ना होना, तो अच्छा, अभी भी अगर आप समझते हैं कि एक शख्स वो एक बात भी नहीं करने दे रही, आप इस तरह तो नहीं ना। चलो ठीक है, आप जैसे फिरदौस शमीम नकवी साहब, क्यों आप लोग ताउन नहीं करते? फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप हैं हमारे साथ? फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? कामरान मुर्सा साहब, आरिफ चौधरी साहब कह रहे हैं कि जब आपको मालूम था कि घर वाला घर नहीं है, फिर उस वक्त जाने की क्या जरूरत है? ये तो बदनीयती पर मबनी अमल है। वो जब घर वाला घर में था तो उस वक्त भी जो है ना लोगों पे पेट्रोल पंप फेंकता था, उस वक्त भी 50 पुलिस वाले जख्मी कर दिए थे। जब घर वाला नहीं था तो उसकी बेगम होगी, उसका कोई नौकर होंगे, घर की तलाशी लेनी है ना। घर वालों को उसकी घरवाली की उसकी प्रेजेंस की कोई रिक्वायरमेंट है? बल्कि अगर खुदा न खास्ता उधर से कुछ निकला हुआ होता, या पता नहीं निकला है कि नहीं निकला मुझे नहीं पता, मैं सुबह से मैंने टीवी पे नहीं बैठा हूँ, तो अगर कोई ऐसी बात होती तो वो जो है ना वो कहता कि मेरी तो फिजिकल पोजीशन नहीं है, मैं तो खुद इधर नहीं था। ठीक है, मुझे एक एक जुमले में जल्दी से बता दें मुजम्मिल साहब, पहले आप बताइए, अब ये सारा जो क्राइसिस बना वैसे निकले कैसे बाहर? नहीं निकल सकते, क्योंकि हमने इमरान खान को बतौर वजीर आजम भी देख लिया है, बतौर अपोजिशन भी देख लिया है। वो अज़्म इस्तेकाम उन्हें बतौर वजीर आजम भी पसंद था और बतौर अपोजिशन भी पसंद था। जब तक वो रूल्स ऑफ द गेम में नहीं आएंगे, उस दिन लाहौर हाई कोर्ट ने भी उन्हें कहा है कि आप सिस्टम में आएं, लेकिन वो सिस्टम आरिफ चौधरी साहब, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड जी आपके ख्याल में? क्विकली अगर आप बता दें। सिस्टम में लाने का एक ही तरीका पूरी दुनिया के अंदर है, इलेक्शन करवाएं और जो पॉपुलर है, जिसको लोग वोट देते हैं उसको। कामरान मुर्सा साहब, इलेक्शन करा रहे हैं आप लोग या इलेक्शन से भाग रहे हैं? इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा। इलेक्शन इस मुल्क में एक इलेक्शन स्कीम है और वो स्कीम जो है वो है केयर टेकर के, और ये आधा तीतर आधा बटेर वाला इलेक्शन जो है। अच्छा, इस पे हम कल बड़ी तफसील में बात करेंगे। आधा तीतर और आधा बटेर वाला जो निज़ाम है, ये कैसे पाकिस्तान में मजीद क्योस करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इलेक्शंस के बाद भी सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं होगा। बहरहाल ये जवाज़ नहीं है कि आप आइन से इनहराफ करें। जी, चारों मेहमानों का और फवाद चौधरी साहब का भी शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।